Hello everyone, Class 8 APC Books, ML Agarwal Exercise 3.4. Question number 12. Amit walks 16 meters south from his house. अमित क्या करता है? एट फर्स्ट तो अपने घर से 16 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है और 16 मीटर दक्षिण चलने के बाद एंड इज टू वॉक 63 मीटर टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस, यानी 16 मीटर साउथ चलने के बाद वह वहाँ से पूर्व की तरफ मुड़ जाता है और 63 मीटर चलता है और 63 मीटर चलने के बाद उसके मित्र का घर आता है। ठीक है। वाइल रिटर्निंग, जब वह वहाँ से लौटता है, कहाँ से लौटता है? अपने मित्र के घर से। शी वॉक्स डायगोनली, वह विकर्ण के रूप में लौट पड़ता है, चल पड़ता है। फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हाउस, अपने मित्र के घर से। टू रीच बैक टू हिज हाउस, अपने घर को पहुंचने के लिए वह अपने मित्र के घर से डायगोनली चल देता है। ठीक है। व्हाट डिस्टेंस डिड ही वॉक वाइल रिटर्निंग, जब वह अपने मित्र के घर से अपने घर को पहुंचता है तो वह कुल कितनी दूरी तय करता है, जबकि उसे दूरी अपने मित्र के घर की दूरी तय करने में 16 + 63 मीटर की दूरी टोटल कर देंगे तो ये आएगा 16 + 3 हो जाएगा 9 और 7 69 मीटर तय करता है। अब यदि डायगोनली अपने घर को जाता है अपने मित्र के यहाँ से तो वह कितनी दूरी तय करता है? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? फ्रेम करेंगे। पहले एक ड्रॉ करेंगे डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो अप साइड नॉर्थ, डाउन साइड साउथ, राइट साइड ईस्ट एंड वेस्ट साइड लेफ्ट साइड वेस्ट आएगा। ठीक है। अब ये बताया गया है कि सपोज मान लीजिए कि ये वो इनिशियल पॉइंट है जो कि अमित का घर है और अमित के घर को हम ए से डिनोट कर देंगे। अब ये बोला गया कि वह अपने घर से 16 मीटर साउथ को आता है, तो ये साउथ वाला डायरेक्शन है। और यहाँ पर जब वह पहुँचता है, ये 16 मीटर हम इसे डेनोट भी कर देंगे, तो ये इस पॉइंट को हम बी से डेनोट कर देंगे। फिर 16 मीटर साउथ को आने के बाद वह फिर 63 मीटर ईस्ट को जाता है। डायरेक्शन देखें, ईस्ट को जाता है। इसे सीधी लाइन से हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये 63 मीटर चलता है। इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे? उसके मित्र का घर जो है सी से डेनोट कर दिया जाएगा। अब बोला ये गया है कि जब वो अपने घर को लौटता है तो अपने मित्र के घर से सीधा अपने घर को निकल लेता है, डायगोनली जिसे बोलते हैं। तो हमारे पास अब ये समझने की बात है कि यहाँ पे जैसे कि हमने डेनोट किया है, दर्शाया है, वो किस रूप में दर्शाया गया है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में दर्शाया गया है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि वह कुल कितनी दूरी तय किया है अपने मित्र के अपने अपने घर को जाने के लिए। तो यहाँ पे दिखाया गया परपेंडिकुलर दिया गया 16 मीटर और बेस दिया गया 63 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना? हाइपोटेंस। तो हाइपोटेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन द राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जबकि ए बी का वैल्यू गिवन है 16 मीटर, बी सी का वैल्यू गिवन है 63 मीटर। तो ये आप जानते ही हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं तो वो होता है ए सी स्क्वायर इक्वल होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इट मीन्स हाइपोटेंस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के योग के इक्वल होता है। तो उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बेस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू दिया गया 16 स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी का वैल्यू 63 दिया गया है स्क्वायर हो गया। 16 स्क्वायर हो जाएगा 256 और 63 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 3969। दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4225। ए सी स्क्वायर ये सेम टू सेम रहेगा, जबकि यहाँ पे ए सी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया 4225। हमें फाइंड आउट करना है ए सी का वैल्यू, तो ए सी इक्वल हो जाएगा √4225। 4225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 65, जो कि ए सी का वैल्यू होगा। और यूनिट दिया गया है मीटर, तो ये भी हो जाएगा मीटर यानी 65 मीटर, यानी ए सी का वैल्यू हो जाएगा 65 मीटर। तो आंसर लिखेंगे हेंस ही वॉक्स 65 मीटर इन रिटर्निंग।
यद्यपि उसे फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी होती तो वह 79 मीटर चलता है, और यदि डायगोनली चला है तो उसे कम दूरी तय करनी पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, अ लैडर 6 मीटर लॉन्ग, एक 6 मीटर लंबा सीढ़ी है, उसे क्या कर दिया गया, एक दीवार से झुका के रख दिया गया है। तो एक हम दीवार बना लेंगे। दीवार आप जानते ही हैं सीधी दीवार होती है, ये हो जाएगा ए बी, इसको हमने डेनोट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद लैडर को, इस सीढ़ी को हम दीवार से झुकाकर लगा देंगे, और जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, 6 मीटर दी गई है। पहले दिया गया है द लैडर रिचेज द वॉल टू अ हाइट ऑफ 4.8 मीटर। यदि हम उस सीढ़ी को 6 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से लीन यानी झुका कर लगाते हैं तो वह दीवार की ऊंचाई तक, यानी दीवार की ऊंचाई कितनी होगी, 4.8 मीटर तक पहुंच जाएगी। इट मीन्स ए बी का भी वैल्यू दे दिया गया है और ए सी का भी वैल्यू हो गया 6 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर। हमें फाइंड आउट करना है दीवार से सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है उससे उसकी दूरी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हमने ए बी सी से क्या कर दिया है, डेनोट कर दिया है। जबकि ए बी परपेंडिकुलर हो गया जिसका वैल्यू दिया गया 4.8 मीटर, और बी सी क्या दिया गया, बेस, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हाइपोटेंस दिया गया जो कि लैडर के रूप में है, और इसका वैल्यू दिया गया है 6 मीटर। तो इसमें भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी सी फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या दिया गया है, बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको ये बताया जाता है कि जो ए सी स्क्वायर होता है, ए सी स्क्वायर मीन्स क्या, यानी जो हाइपोटेंस होता है वह इन दोनों के स्क्वायर के योग के इक्वल होता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के योग के इक्वल होता है। तो ए सी से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम माइनस कर देते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे ए सी स्क्वायर, यानी ए सी के स्क्वायर से हम ए बी के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, बी सी का आ जाएगा। तो लिख देंगे ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ऑलरेडी आपको यही टर्म बताया जाता है। और जबकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी सी, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर होगा आपका ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। हमने अभी क्या बताया है कि यदि हाइपोटेंस दिया गया हो तो हम इनमें से किसी एक के वैल्यू को माइनस करके किसी दूसरे का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी को हमने यहाँ पे डेनोट कर दिया है। तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी का वैल्यू दिया गया 6 स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू दिया गया 4.8 स्क्वायर हो जाएगा। बी सी स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 36 माइनस 4.8 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 23.04, ठीक है। 36 से 23.04 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12.96। और जबकि हमें बी सी स्क्वायर नहीं बी सी फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे बी सी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 12.96, और 12.96 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आएगा 3.6, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू आ जाएगा 3.6 जो कि मीटर होगा। तो लिखेंगे हेंस द डिस्टेंस बिटवीन the foot of ladder and the wall will be 3.6 मीटर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।